बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों आरबीआई की जो पॉलिसी मीट थी उसका जो आउटकम आया है, क्या आउटकम आया और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है बाजार में भी और हमारी इकोनॉमी में भी, और क्या सजेशंस बन सकते हैं आम निवेशकों के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी, क्योंकि एड्रेस हम सबको करने की कोशिश करेंगे कि सबको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट में जस्ट डिस्कस करेंगे कि कल जो हमने वीडियो शेयर किया था FIFNO डेटा के बेस पे जो आज के मार्केट का व्यू दिया था उसमें बड़ा क्लियरली बताया था कि 1000 पॉइंट तक का मूव बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। जिस तरीके से रिटेलर्स को बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग करके अपने एल्गोस प्ले करके बाहर करने की कोशिश की जा रही थी, उस तरीके से ये बड़ा साफ पता लग रहा था कि एक बड़े मूव की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है और आज भी वही हुआ, मूव आया और अच्छा खासा बड़ा मूव आया। जो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को डेफिनेटली इसका बेनिफिट हुआ होगा, वो जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नहीं सब्सक्राइबर्स हैं तो इस तरह की एडवांस प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं कि आज आरबीआई ने जो एमपीसी पॉलिसी का जो आउटकम था वो निकल कर के आया और रेपो रेट घटा करके 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया। सो 50 बेसिस पॉइंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन कर दिया गया सीधा 50 बेसिस पॉइंट्स। 50 बेसिस पॉइंट कम होने से इसका इंपैक्ट क्या है, एक आम आदमी पे या एक ट्रेडर पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है? इससे होंगे सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स कम। इंटरेस्ट रेट किस चीज के? हर चीज के, लोन के भी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। अगर आप कोई एफडी प्लेस करते हैं, नई एफडी प्लेस करने जाएंगे, बैंक आपको कम रेट ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो, ऑटोमोबाइल या कोई व्हीकल खरीदने के लिए हो, या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने के लिए हो, उन सबके लोन के रेट्स भी अब नीचे हो जाएंगे। अब ये सारी चीजें जब नीचे हो जाएंगी तो इन चीजों की कंजम्पशन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। जब इन चीजों की कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई देगी तो इनकी जो अंडरलाइन कंपनीज है, जो इन चीजों को मैन्युफैक्चर करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं या मार्केट में सेल करती हैं, उनके भी अर्निंग्स ग्रो करेंगे, और जब उनके अर्निंग्स ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके शेयर प्राइस भी ड्राइव होंगे। यही कारण था कि आज के दिन रियल एस्टेट, जो हमने कल भी मेंशन किया था वीडियो में, और रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये स्टॉक्स आपको सबसे ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोग अपनी फ्यूचर अर्निंग को प्राइस इन करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशंस की भी नजर रहेगी इन सेक्टर्स के ऊपर इन पर्टिकुलर, और इनके साथ सबसे मेन चीज बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि जब इनमें कंजम्पशन बढ़ेगी तो लोग भी लोन ज्यादा लेंगे इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा लोन लेना अफोर्डेबल लगेगा एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के भी और बैंक्स के भी आपको रेट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सो रेट्स इन द सेंस प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सो ये बहुत ही एक विन विन सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि जब कंजम्पशन बढ़ती है आपकी जीडीपी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली आपका शेयर बाजार भी उठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब अर्निंग्स ग्रो करती है तो फिर मार्केट की भी री रेटिंग दोबारा से होती है। सो ये एक बेसिक छोटा सा फंडामेंटल पॉइंट था कि इस से क्या होने वाला है जो रेट कट हुआ। अब रेट कट के साथ साथ आरबीआई ने एक और बड़ी शानदार खबर दी। हालांकि एक नेगेटिव खबर और आई पहले, वो खबर ये आई, पहले उस नेगेटिव खबर की बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने अपना स्टांस जो है वो घटा करके अभी न्यूट्रल कर लिया। किस चीज का स्टांस? कि फ्यूचर में वो अब रेट कट कितना करेंगे। पहले वो जो आरबीआई का स्टांस था वो एकोमोडेटिव था, यानी जब जरूरत पड़ेगी हम तैयार बैठे हैं रेट कट करने के लिए। लेकिन अब वो हो गए, यानी उनका एक तरीके से हल्का सा बायस था कि हाँ हम तैयार हैं, रेडी हैं, वी आर ओपन टू कट द रेट्स फर्दर। किस लिए? टू ड्राइव अप द ग्रोथ। आज भी जो कट किया गया है इसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ को पुश देने का पीछे जिसे कह सकते हैं कि इंटेंशन है आरबीआई का। सो दूसरी चीज ये भी थी कि इन्फ्लेशन भी काफी टाइम से 4% के नीचे सस्टेन कर रहा था, जो कि आरबीआई की कंफर्ट लेवल के नीचे है, तो वहां पे उन्हें कंफर्ट था, तो उन्होंने ग्रोथ को पुश देने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। अब लेकिन अब आगे फ्यूचर के लिए उन्होंने स्टांस कर लिया है न्यूट्रल, यानी अब इतनी इजीली रेट कट्स फ्यूचर में नहीं आने वाले, अनलेस कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तेजी से और गिरे, जो कि लगता है कि इतनी तेजी से अब नहीं गिरेगा, क्योंकि जो अभी स्टेप्स लिए गए हैं रेट 50 बेसिस पॉइंट्स को कट करने के, उससे क्या होगा? उससे डिमांड पुश आएगा। जब डिमांड पुश आएगा तो प्राइसेस ऊपर होंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत ऊपर को ही जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो आरबीआई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू कट द रेट्स फर्दर। आरबीआई दोबारा इतनी आसानी से फिर रेट कट नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा फिर वेट करना पड़ेगा, पॉज पे, यानी आने वाले फ्यूचर की जो आरबीआई के रेट कट की जो पॉलिसी रहेगी वो एक तरीके से पॉज मोड में चली जाएगी, यानी अभी फर्दर रेट कट्स हमें कोई नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग है? जो लोग गाड़ी खरीदने के लिए प्लान कर रहे थे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय योर व्हीकल। क्यों? क्योंकि अब आपको जो रेट कट के बाद जो रेट्स मिलेंगे लोन के लिए
वो लोएस्ट होंगे और आने वाले टाइम में वो कम नहीं होने वाले, तो आप बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री करेंगे। सेम फॉर रियल एस्टेट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल भी जो लोग लेते हैं, तो आपको बड़े लोएस्ट रेट्स के आसपास अभी फिलहाल चीज मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है, दोबारा डिमांड पुश आने के बाद अगर दोबारा से इन्फ्लेशन फिर कम होता है 6 महीने या साल भर बाद, तो उस समय हम वहां पे रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई की तरफ से, लेकिन वो बहुत थोड़े थोड़े होंगे। 50 बेसिस पॉइंट का कट नियर फ्यूचर में तो आता हुआ एटलीस्ट अगले 6 महीने तक नहीं दिखाई देता। 25 बेसिस पॉइंट का वो भी मुझे लगता है अगले दो या तीन पॉलिसी मीट के बाद आएगा, तो वो ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। तो यानी अगले 6 महीने साल भर के लिए एक बढ़िया आपको विंडो मिल गई है अपनी जो भी परचेजिंग करनी है। खासतौर से ये जो सेक्टर्स जिनके मैंने नाम लिए, वहां पे आप अपनी कोई भी चीज लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो, एंड इट शुड बी बेनिफिशियल। ये सेक्टर्स भी ऑटोमेटिक अपने विद इन देमसेल्फ बूम करते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में जब डिमांड पुश आएगा तो प्राइसेस भी रियल एस्टेट के बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो आरबीआई ने एक और स्टेप लिया है, इसके अंदर सीआरआर को भी 4% से घटा करके 3% कर दिया है। अब 4% से घटा के 3% का क्या मतलब हो गया, यानी कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है वो 4% ऑफ देयर टोटल नेट लाइबिलिटीज का, एसेट माइनस लाइबिलिटी का करके वो करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो सिर्फ 3% करनी पड़ेगी। अब वो 3% करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब होगा? अब उसका मतलब ये है कि जितने भी इनके पास वो फंड्स पड़े हुए हैं, उसका सिर्फ उनको 3% ही कैश रिजर्व में रखना है, यानी बैलेंस दे कैन लेंड फर्दर। अब ये क्या होगा, वो फर्दर लेंडिंग अगर एक्सेस अमाउंट की कर पाएंगे तो एटलीस्ट 2.5 लाख करोड़ रुपीस जो है मार्केट में, इकोनॉमी में और आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में, ये कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं। अब इस अमाउंट के आने से क्या होगा, लिक्विडिटी मार्केट में एकदम से बढ़ेगी। तो एकदम से भी ना बढ़े तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 4 स्टेप्स बना दी कि जी एक तो सितंबर में 25% आप कर सकते हैं, फिर अक्टूबर में, फिर नवंबर में 2 बार है, एक फर्स्ट वीक में, एक लास्ट वीक में, एक 1 नवंबर को शायद और एक 29 को। तो सितंबर से लेकर नवंबर के ये 3 महीने की जो विंडो है, इसके अंदर ये 2.5 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम में आ जाएगी। जब इतनी लिक्विडिटी आएगी तो वो अगेन डिमांड को पुश करेगी, यानी आने वाले टाइम में आरबीआई ने एक सफिशिएंट पुश क्रिएट करके रेडी रख दिया है कि हमारी इकोनॉमी को जो ग्रोथ है उसको लिए एक ड्राइवर काइंड ऑफ मिल गया, एक तरफ लिक्विडिटी का और एक तरफ इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने से। तो ये 2 बहुत बड़े स्टेप्स आज लिए गए हैं, और यही कारण है कि आज बाजार ने बहुत पॉजिटिवली इसको वेलकम किया है, और आने वाले दिनों में भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। अब एक आखिरी चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि जिन लोगों के ऑलरेडी लोन्स चल रहे हैं वो क्या करें। तो जिन लोगों के ऑलरेडी होम लोन्स चल रहे हैं या बिजनेस लोन चल रहे हैं, उनको करा लेने चाहिए अपने लोन्स बैलेंस ट्रांसफर। 2-3 दिन में सारे बैंक्स अपने रेट्स रिवाइज कर लेंगे, या वीकेंड आ गया अब तो हो सकता है मंडे नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे तक ज्यादातर बैंक्स अपने रेट्स जो है वो रिवाइज कर देंगे। तो आप अपने होम लोन को और बाकी चीजों को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे बैंक्स पे एट लोअर रेट, वो आपको वहां पे बेटर रेट दे देगा। फॉर एग्जांपल आपका रेट ऑलरेडी 9% चल रहा था, मार्केट में मिलना स्टार्ट हो चुका था होम लोन इवन एज लो एज 7.85%, अब वो 7.5 के भी नीचे आता हुआ दिखेगा। तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर यू कि आप 9% से अपना बैलेंस ट्रांसफर 7.5 के आसपास करवा ले। तो वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके बैंकर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जिस बैंक से एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उससे नहीं, दूसरे किसी बैंक से, कि हमें अपना होम लोन जो है इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसको शिफ्ट करना है। आपकी ईएमआई भी कम होगी, आप जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आप उनसे बात करें और कर सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनके नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग योर बैलेंस ट्रांसफर टू डिफरेंट बैंक बट एट अ मच लोअर रेट विच इंक्लूड्स नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑल्सो। तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो यहाँ पे भी पैसा बचाने की एक हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और जो लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे कि हाँ हमें कोई चीज, कोई एसेट खरीदना है, जो मैंने नाम लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो या ऑटोमोबाइल हो, अगले हफ्ते 10 दिन के बाद जैसे ही रेट कट होते हैं तो आप अगर बोरो करके प्लान कर रहे थे खरीदना, तो दिस विल बी द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो आरबीआई का बिल्कुल एकदम वेलकम स्टेप है, और इकोनॉमी के लिए भी बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार जो है, अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा ओवरहैंग में नहीं जाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी एक बूम के लिए बिल्कुल रेडी है, और ऊपर ही जाने का बाजार जो है प्लानिंग इस समय कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर होती है आपसे मुलाकात। टेक केयर, बाय बाय।